आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। परमेश्वर के वचन पे आप बढ़े और परमेश्वर का ज़्यादा से ज़्यादा सुसमाचार को फैलाएं, क्योंकि परमेश्वर ने हमको इसीलिए इस जगत में चुना ताकि हम परमेश्वर को काम को और आगे बढ़ा सके, जिससे परमेश्वर अपनी मानव जाति को बचा सके। और परमेश्वर का वचन कहता है पहली कुरिन्थी अध्याय 14 में, यदि मैं स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। परमेश्वर का वचन हमको साफ से जाहिर करता है कि जैसे कोई भी व्यक्ति से हम यदि अच्छी भाषा बोले, अच्छे भाषा में उससे बात करें और प्रेम न रखें, यानी अंदर से यदि हम उससे प्रेम नहीं करते तो हम एक ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हैं। इसलिए हम स्वर्गदूत की जैसी बोलियां बोलें और प्रेम भी रखें, क्योंकि प्रेम सबसे उत्तम है। सबसे बड़ी आज्ञा यही है कि हम सबसे प्रेम रखें। और प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, परमेश्वर इसमें कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। इसलिए हम किसी भी भाई बहन हो, मसीह लोग हों, विश्वासी हों या संसार के लोग हों, हमको सभी लोगों से प्रेम की भाषा में बातें करना है, प्रेम से बोलना है, क्योंकि प्रेम ही परमेश्वर हमको प्रेम ही सिखाता है, नफरत नहीं सिखाता है। आज बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो मसीह के नाम से तो आते हैं, पर उनके अंदर वही कड़ाहट है, वही कड़वाहट है। बाहर से तो प्रेम जताते हैं पर अंदर अंदर वो जलन रखते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रभु हमको अपनी सामर्थ और अपने अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार हमको बनाया है। जब अपनी इच्छा के अनुसार बनाया तो हम परमेश्वर की एक सामर्थी ईश्वर की आराधना करें आत्मा और सच्चाई से। सचमुच यदि जिस दिन से हम अपनी भाषा और आदत को सुधार देते हैं, उस दिन से हमारे जीवन में हर एक कठिनाइयाँ जो आती थी वो सब दूर हो जाती हैं यीशु के नाम से। सचमुच आज हम देखते हैं कि संसार में बहुत सारा पाप बढ़ रहा है, बहुत सारा पाप बढ़ रहा है। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर के वचन पर बने रहिए और परमेश्वर से प्रार्थना करिए और परमेश्वर से अन्य भाषाएं में बातें करिए। परमेश्वर आपके द्वारा बहुत से प्राण को परमेश्वर बचाना चाहता आपके द्वारा। ये सच्चाई आप जानते हो, तो इस सच्चाई के द्वारा परमेश्वर आप लोगों को बचाना चाहता है। क्या आपका जीवन अच्छा हो गया? परमेश्वर ने आपका जीवन तो अच्छा कर दिया। क्या आपका ये धर्म नहीं बनता कि इस सच्चाई को हम किसी दूसरे भाई बहन के पास पहुंचाएं और उनका भी जीवन अच्छा हो? परमेश्वर जो हमसे वायदा किया है वो वादा को परमेश्वर ने पूरा किया है। हमको भी परमेश्वर के वायदों को पूरा करना चाहिए, ताकि परमेश्वर के सामने हम कभी निर्दोष न ठहरे। आप देख रहे हो, परमेश्वर का धन्यवाद, ऐसी विपत्तियां तो बहुत आती हैं। मेरे घर में भी दुख और कलेश आता रहता है, पर मैं क्या करूं? परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, प्रार्थना विनती करता हूं, क्योंकि हमारे प्रभु ने दुख उठाया तो हमको भी दुख उठाना ही पड़ेगा। इसलिए हमेशा सदा परमेश्वर की हुजूरी में उपस्थित रहो और परमेश्वर से हमेशा प्रार्थना करिए कि परमेश्वर वो समय ना आने पाए जिसमें हम इधर से उधर तितर बितर हो जाएं। हे परमेश्वर, हम पर दया कर, हम पर अनुग्रह कर। हे दयाकारी परमेश्वर, हम दीन और नम्र दिल के हैं परमेश्वर, हम बहुत विपत्ति के मारे हैं पिता परमेश्वर, हम पर दया कर, अनुग्रह कर।
और अपनी इच्छा के अनुसार हमको चला। परमेश्वर आपको बहुत से इस जगत की सारी प्रकृति को परमेश्वर आपको दिखाना चाहता है। इस संसार की प्रकृति को परमेश्वर आपको दिखाना चाहता है। आज भारत में ऐसे 30 से 35% क्रिश्चियन लोग रहते हैं और उनके द्वारा ऐसे प्रार्थनाओं के द्वारा आज बहुत से लोगों का जीवन बच रहा है। यदि आप किसी भाई बहन को जो मुसीबत में पड़ा है, तकलीफ में, जो परमेश्वर से प्रेम करता है या लोगों से प्रेम करता है, उसके अंदर डाह नहीं होती। प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम नफरत नहीं फैलाता, प्रेम ईर्ष्या नहीं करता है। जो प्रेम करता है उसके अंदर किसी प्रकार की लालच नहीं होती, किसी प्रकार की लालच नहीं होती, किसी प्रकार का ईर्ष्या क्रोध नहीं होता। प्रेम जलन नहीं रखता, प्रेम जलन नहीं रखता, प्रेम एक दूसरे को बहस नहीं करता। जिसके अंदर प्रेम है, और प्रेम कभी फूलता नहीं है। कि जैसे परमेश्वर ने आपको आपके चाल चलन के अनुसार परमेश्वर ने आपको सब कुछ दिया, इस संसार में रह करके परमेश्वर ने आपको सब कुछ दिया, तो आप उसमें फूलने लगे, घमंड करने लगे। प्रेम कभी घमंड नहीं करता और ना ही प्रेम कभी फूलता है। इसलिए प्रेम में परमेश्वर के अच्छे से चलिए, ताकि परमेश्वर आप, जैसे परमेश्वर ने अपने वचन में बताया है यूहन्ना 3:16 में, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह को जगत में दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए, परंतु नाश ना हो। आज परमेश्वर ने सारे जगत से प्रेम किया, पूरे पृथ्वी पर से प्रेम किया, सारे लोगों से प्रेम किया और अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह को जगत में दिया, ताकि जो कोई इस पे विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए, अनंत जीवन। इसमें यह नहीं कि लोग कहते हैं ना कि वो अंग्रेजों का परमेश्वर है। यीशु मसीह कोई अंग्रेज नहीं है, वो अंग्रेजों का परमेश्वर नहीं है, वो सब मानव जाति का परमेश्वर है। वो इस पृथ्वी पर आया है तो मानव जाति के लिए आया है और किसी के लिए नहीं आया है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपने इकलौता पुत्र यीशु मसीह को इस जगत में दे दिया, ताकि जिसमें चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध है, कोई भी जाति का मनुष्य है वो उद्धार पा सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को यीशु मसीह को दिया है, जगत में सारी मानव जाति के लिए दिया है। और दूसरी बात, परमेश्वर ने कोई जाति और कोई धर्म नहीं बनाया है। परमेश्वर ने जो जाति बनाई है वो नर और नारी करके बनाया है, और ये जाति और धर्म यहाँ पृथ्वी पर बनाने वाले मनुष्य है। इसलिए हम यदि परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और उसके इकलौते पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो उद्धार हमारा निश्चय है। आप जगत से परमेश्वर ने अगर इतना प्रेम किया है तो क्या हम एक मनुष्य हो करके एक मनुष्य से प्रेम नहीं कर सकते? कर सकते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि जो कोई मुझसे प्रेम करता है वो मेरी आज्ञाओं को मानेगा। यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हो, आप प्रभु से प्रेम करते हो, तो आप उनकी आज्ञाओं को मानोगे। जो भी उस आज्ञा को मानेगा वो कभी मृत्यु को नहीं चखेगा। इसलिए हमेशा जीवन में अपने वही बात हमेशा अपने प्रभु की आज्ञाओं को मानना चाहिए। यदि हम अपने परमेश्वर प्रभु की आज्ञा मानते हैं तो हम उससे प्रेम करते हैं, और यदि उससे प्रेम करते हैं तो उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। परमेश्वर ने 10 आज्ञा बताई है, और उस 10 आज्ञा में एक आज्ञा सबसे बड़ी महान आज्ञा है। तू अपने प्रभु परमेश्वर से पूरे मन, पूरे प्राण, पूरी बुद्धि, पूरी समझ से परमेश्वर से प्रेम रख।
आप लोग जब जीवन जीना चाहते हैं तो उसमें कुछ कठिनाइयाँ आ जाती हैं और वो कठिनाइयाँ हमारे जीवन में बहुत भारी पड़ती हैं। इसलिए हम जो भी काम करें, परमेश्वर का धन्यवाद करके उस काम को करें तो परमेश्वर यहोवा हमको आशीष देता है। आप जो भी काम करे जाएँ, पहले परमेश्वर का धन्यवाद करें और बोलें, धन्यवाद परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के नाम से मैं ये काम करने जा रहा हूँ और ये काम को करने वाले आप हो पिता। जब हम परमेश्वर को हर काम में आगे कर देंगे तो वो काम हमारा सफल होगा और जब सफल होगा तो परमेश्वर उसमें हमें आशीष देगा। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर की संगति करिए और परमेश्वर के वचन पढ़िए। ये जो परमेश्वर ने हमको एक उपहार दिया है बाइबल, पवित्र बाइबल, ये एक मामूली किताब नहीं है, मामूली पुस्तक नहीं है। इसमें से हम लोग जीवन पाते हैं, इसमें से हमें जीवन मिलता है और ये जीवन मनुष्यों की ज्योति होती है। जो मनुष्य इस किताब को, इस पवित्र बाइबल को पढ़ता है वो अंधकार से उजाले में आता है और जब भी वो उजाले में आता है तो उसे रोशनी मिलती है और वो रोशनी उसे चमकती है। इसलिए इस हृदय से सिर्फ परमेश्वर के गुणगान गाइए। आप परमेश्वर की संतान हो। परमेश्वर ने अपने स्वरूप, अपने समांतर में तुम्हें बनाया है। अपने बनाने वाले मालिक को मत भूलिए। कहते नहीं कि बैल बैल जाने अपने मालिक को और गदहा जाने अपने चरनी को। और एक मनुष्य ऐसा इंसान है जो अपने बनाने वाले मालिक को नहीं जानता कि हमें कौन बनाया है। हमें जानना चाहिए उस परमेश्वर ने इस मंदिर को बनाया है। यदि इस मंदिर को परमेश्वर ने बनाया और इसमें हम चोर और डाकुओं को रहने की जगह दे देंगे तो परमेश्वर हम पर काम नहीं करेगा। इसलिए इस घर पर चोर और डाकुओं का हक नहीं है रहने का। इस घर पर सिर्फ और सिर्फ हमारे परमेश्वर का हक है। तो आप लोग प्रभु यीशु मसीह के लिए दरवाज़ा खोलिए। परमेश्वर आपके अंदर रहना चाहता है और आपके अंदर रह करके वो सारे काम करना चाहता है।